नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हमने देखा था। हमने अनुसूचियों का जो टॉपिक है उसको 2 वीडियो में डिवाइड कर किया है। पहले वीडियो में हमने फर्स्ट 6 अनुसूची को हमने कवर करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम बाकी जो बची हुई 6 अनुसूचियाँ हैं वो किन किन विषयों पर हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आगे अनुसूचियाँ। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अनुसूची और इधर आपका हो जाएगा विषय। ठीक है, अनुसूची और विषय 6 अनुसूचियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं हम। 7वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की वो किस विषय पर है। देखिए, भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है वो है आपकी, अर्थात कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार किया गया है, उन सभी के बारे में जानकारी हमें अनुसूची 7 से मिलती है। अर्थात इसमें 3 सूचियों के बारे में हमें बताया गया है। एक तो संघ सूची, आपका संघ सूची है, ऐसी सूची जिसमें कि जितने भी विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकार संघ कानून बनाने की शक्ति रखती है। दूसरा है राज्य सूची, मतलब शक्तियों का यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया है कि संघ इन विषयों पर कानून बनाएगा और राज्य इन विषयों पर कानून बनाएगा। और तीसरी है इसमें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि विवाद की स्थिति कोई होती है आपस में तो उसमें केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होता है और राज्य ने जो कानून बनाया है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, संघ सूची की यदि हम बात करें तो मूल संविधान जो था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय इसमें कुल 97 सब्जेक्ट थे, उन 97 विषय थे। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है इसमें बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। मतलब संशोधन के आधार पर इसमें 3 विषयों को और ऐड कर दिया गया है। यदि हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। मतलब राज्य को यहाँ पर और कमज़ोर बना दिया गया है, अर्थात राज्य से जो शक्ति है वो वापस ले ली गई है केंद्र के द्वारा। जो कि अनुसूची में यदि संशोधन किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है। राज्य उसमें अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर केंद्र के द्वारा सरकार राज्यों को कमज़ोर किया गया है। तो राज्यों की सूची में 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें हम तो समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में तो इसमें हो गए हैं अभी 52 सब्जेक्ट। ठीक है, 47 विषय थे, अभी 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं हम अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं। अनुसूची 8 में है भाषाएं। इसमें है कुल 22 भाषाओं का वर्णन हमें मिलता है। इसमें सबसे अंत में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे अंत में 92 में संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 2004 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले इसमें कुल मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संशोधन के आधार पर इसमें भाषाएं बढ़ती गई और सबसे अंत में जो संशोधन हुआ इस अनुसूची में वो हुआ 2004 में 92 में संविधान संशोधन के तहत। इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई और कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जो हैं आपके 92 में संविधान संशोधन 2004 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई। इसके पश्चात देखते हैं हम 9वीं अनुसूची। देखिए, पहली अनुसूची थी जो कि मूल संविधान में जोड़ी गई, ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। सबसे पहले तो आप यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इसमें कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें विषय क्या है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित। मतलब इसमें जब भूमि अधिग्रहित की जाती है सरकारों के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो उससे संबंधित क्या क्या कानून होंगे, उससे संबंधित क्या क्या नियम विनियम होंगे,
उन सभी का जो वर्णन है वो अनुसूची 9 में मिलता है। तो आप इसके में विषय में लिख लीजिएगा भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है 9वीं अनुसूची में, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए जाएंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए जाएंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी इसकी, दोबारा से इसको कहा कि 9वीं अनुसूची के विषयों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बशर्ते उस कानून के द्वारा यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप 9वीं अनुसूची के विषयों को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा कि मौलिक, आप इसको लिख लें। मैं बोल रहा हूँ कि 9वीं अनुसूची के विषयों को न्यायालय में चुनौती मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में दी जा सकती है। ठीक है, तो 9 अनुसूचियाँ आपकी कंप्लीट हुई। उसके पश्चात 10, 11 और 12 3 अनुसूचियाँ और शेष हैं आपकी, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। 10वीं अनुसूची जो है वो है आपकी दल बदल से संबंधित, मतलब दल बदल कानून जो संसद के द्वारा पास किया गया, ये आपका 1985 में 18, तो 52वें संविधान संशोधन 1952 संविधान, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप लिखिएगा कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। विषय क्या है? विषय क्या है इसमें? दल बदल से संबंधित कानून, दल बदल से संबंधित कानून। अर्थात यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कुछ सदस्य अपना राजनीतिक पार्टी छोड़कर जीतने के पश्चात, चुनाव जीतने के पश्चात यदि किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता से संबंधित क्या क्या कानून होंगे, उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी या नहीं की जाएगी, और यदि की जाएगी तो किन शर्तों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, इन सभी का जो वर्णन है, इन सभी का जो कलेक्शन है इन सभी कानूनों का, वो 10वीं अनुसूची में है। और ये हुआ है आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं हम 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं जो अनुसूची है वो आपकी 73वें संविधान संशोधन, सबसे पहला पॉइंट है आपका इसमें है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, इसमें विषय क्या है? 11वीं अनुसूची में विषय है कि पंचायतों की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उन सभी के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। जैसे कि अपने 7वीं अनुसूची में देखा था, केंद्र के पास, राज्यों के पास कानून बनाने की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कार्य करने की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उन सभी का वर्णन आपका 7वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ। इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। अर्थात जो पंचायतें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो इन पंचायतों के पास जो कार्य शक्ति होंगी, कार्य करने की जो शक्तियाँ होंगी, वो कितने विषयों पर होंगी? 29 विषयों पर होंगी। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं हम लास्ट शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में इसको कब जोड़ा गया है? इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। विषय क्या है? जैसे कि हमने 11वीं अनुसूची में देखा कि पंचायतों की शक्तियाँ होंगी 29 विषयों पर, यहाँ पर 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ होंगी। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, मतलब जो शहरी निकाय हैं, शहरी निकायों के पास जो शक्तियाँ होंगी वो कौन कौन सी होंगी? इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको सही से नोट आउट कर लीजिएगा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में
18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 2 वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे 2 वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान की अनुसूचियों को कवर करने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई कुछ और जानना चाहते हैं या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को उसमें आंसर कर सकूँ। धन्यवाद।